नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने एक क्विक रिवीजन टेस्ट 5 लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर्स को थोड़ा आराम देते हैं। इसके पहले भी हम 4 क्विक रिवीजन टेस्ट बना चुके थे, जिसको कि आप लोग बहुत पसंद किए थे। आइए देखें, क्विक रिवीजन टेस्ट में 30 सवाल आज कराए जाएंगे। कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये देखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं 20 वर्ष ग्वालियर रहा हूँ। बिहार के लड़कों को समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। बाहर में सभी बोलते हैं कि बिहारी मतलबी होते हैं, पर मेहनती होते हैं, और मैं देख रहा हूँ चालाक भी बहुत हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, पर पीडीएफ चाहिए। जब उनसे स्क्रीनशॉट मांग लो तो दे नहीं पाते। उनसे विनती है कि चालाक कम बने, सही जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आइए देखें आज का पहला सवाल। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप वो बोलिए ना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। पहला सवाल है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? बहुत अच्छा सवाल है, और पिछले साल ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ऐसे सवाल, वही सवाल आज लिए गए हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपके बहुत फायदा करेगा दोस्तों। इसका सही जवाब है, एक से ज़्यादा। मैं बता देता हूँ इसका पूरा डिटेल। शुद्ध पानी, देखिए शुद्ध पानी दिया हुआ है, और उदासीन विलयन, ए और बी दोनों है। इसके अनुसार ये जो है आंसर ई होता है। उदासीन विलयन नहीं दिया होगा, केवल शुद्ध पानी दिया होगा, तो आंसर आप शुद्ध पानी केवल लगाइएगा। आप समझ गए होंगे, शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है। इसके अनुसार आंसर ई जाता है। बीपीएससी का ये खास है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। मैं बता दूं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पारिता परिक्रमा करता है। अन्य तत्वों की तरह हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, किस तरह के सवाल बीपीएससी में बनते हैं। ये रामबाण है। अच्छा, एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई है? ये सवाल भी बार बार आपको दिखेगा। इसका सही जवाब है तरंगदैर्घ्य, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आवृत्ति को नापा जाता है, किसमें नापा जाता है? सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब हर्ट्ज में। इसी तरह के सवाल बीपीएससी में बनते हैं। साइंस के 30 सवाल आजकल बन रहे हैं। आइए देखें अगला सवाल। डीएनए की खोज किसने की? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। मैं बता दूं कि डीएनए की खोज फ्रैंकलिन मिस्चर ने वर्ष 1869 में की थी, ध्यान रखिएगा। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए अणु का कुंडली प्रतिरूप का निरूपण किया था, ध्यान रखिएगा। डबल हेलिक्स मॉडल। इसलिए जो है इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया है फ्रैंकलिन मिस्चर का। आप पूरी बात समझ गए होंगे, इसलिए आप ई लगाइएगा। बीपीएससी का भी यही आंसर था। आइए देखें अगला सवाल। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। मानव शरीर में वसा की संरचना जो है ट्राइग्लिसराइड से होती है, ध्यान रखिएगा बातों को। यह जीवों तथा वनस्पतियों की वसा का भी संरक्षक है। यह 3 वसीय अम्लों का अपघट्य है। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है सी, वसा, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी, ईसीजी सब पे बताया जा चुका है पहले भी, आप ध्यान रखिएगा। ईईजी जो है एक परीक्षण होता है जो मस्तिष्क में
विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है। बार बार ये सवाल आपको दिखेगा, ईईजी ईसीजी दोनों को आप ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया जा चुका है। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है डी मस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, ये सवाल 64 65 दोनों में पूछा जा चुका है। सवाल रिपीट भी होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको कराया जा रहा है। इन सवालों को देखना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियामक केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त यह भूख एवं जल संतुलन का नियमन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के केंद्र का भी कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है बी, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अब ध्यान रखिएगा, ये सवाल 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सही कथन चुनिए, आप इसमें से सही कथन चुन सकते हैं। आप सही कथन देखिए, ABC आपको मैं पूरा कथन दिखा देता हूँ। इसके अनुसार सही जवाब जो है बी है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। पहले भी यह सवाल कराया जा चुका है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश के सभी रंगों से कम होता है। सबसे कम बैंगनी, सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग का होता है। ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। कुछ इजी सवाल भी रहते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी रहते हैं दोस्तों। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। यह निकालने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है, मैं बता देता हूँ। C/5 बराबर F माइनस 32/9। आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सेंटीग्रेड में दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में दिया है, सेंटीग्रेड में निकालना है तो भी आसान से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस तरह के सवाल भी 64 65 में बना है और आगे भी बनता है ये बार बार। इसलिए इसका अनुसार जो है 104 डिग्री। आप आराम से निकाल लीजिएगा, मैंने फार्मूला बता दिया, पहले भी मैं बता चुका हूँ। विद्युत शक्ति की इकाई है, ये सवाल भी बार बार देखा गया है। इसका सही जवाब है डी, वाट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विद्युत मोटर में क्या होता है? ये जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी बनते हैं। डायनामो क्या है, ये सभी बनता है, ध्यान रखा कीजिए। मानव शरीर में पानी होता है, कितना % पानी होता है? सवाल पहले भी कराया जा चुका है। मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल का बना होता है। सब लोग जानते होंगे, लगभग 70% लगभग दिया है। अगर लगभग नहीं देता तो आपका आंसर ई भी हो सकता था। इसलिए सही जवाब ए। ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ये भी अच्छा सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब जो है एमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, सारे BPSC के सवाल हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही गैसें जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर वायुमंडल का ताप बढ़ा रही हैं। आप पूरी बातें समझ गए होंगे। इसके अनुसार आंसर जो है ई जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन बहुत खतरनाक है ये BPSC के लिए। जो समझ गया वो आराम से निकाल लेता है एग्जाम को। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी पहले कराया जा चुका है। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन को यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। इसलिए इसका आंसर जो है डी। ध्यान रखिएगा,
बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कौन सा होता है? ये भी सभी लोग जानते होंगे। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्ति स्रोत, पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए सही जवाब बी। ध्यान रखिएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। आइए देखें अगला सवाल। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब विषाणु। सब लोग जानते होंगे, ये इजी सवाल है। वायरस के कारण होता है। आइए ध्यान रखें। आइए देखें अगला सवाल। आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है? ये भी अच्छा सवाल है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से नापी जाती है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर में से द्रव का घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यंत्र होता है। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का उपकरण होता है। आप चारों ऑप्शन को समझ गए होंगे। आप ध्यान कर लिया कीजिए, याद नोट्स बना लीजिए दोस्तों। इसलिए सही जवाब हाइग्रोमीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। दाब की इकाई क्या है? सब लोग जानते होंगे ये इसको शायद। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। पास्कल भी दाब का मात्रक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार सही जवाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका आंसर भी लगभग सब लोग जानते होंगे। रबड़ जो है उष्ण आर्द्र जलवायु की उपज है। ध्यान रखिएगा, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण भारत में होता है, विशेषकर केरल में 90% जो है रबड़ केरल से प्राप्त होता है। इसके अनुसार सही जवाब केरल। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये भी अधिकतर लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हल्दिया को इलाहाबाद से। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी के ही हैं। मैं इधर उधर से उठाकर नहीं देता दोस्तों, वही देता हूं जो बीपीएससी में पूछ चुके हैं या जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए विख्यात है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार सही जवाब ए। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पहले भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ। पुनपुन नदी और सोन नदी कहाँ मिलती है, इस पे भी सवाल बनता है। पटना के पास दानापुर में। सॉरी, इसलिए सही जवाब पुनपुन। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत उष्णार्द्र युक्त जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अनुसार सही जवाब जो है ए, CWG। आइए देखें अगला सवाल। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी।
मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसे ही खादर मिट्टी भी कहा जाता है। पूरी बात आप समझ गए होंगे, इसलिए सही जवाब जो है नवीन जलोढ़। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पूर्णिया जिले में किया जाता है। आप बातें समझिएगा पूरा। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है, जो जूट उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। पूर्णिया जिले का पूर्वी भाग में नदियाँ एवं प्राकृतिक स्रोतों से बने कभी न सूखने वाले दलदली क्षेत्र मिलते हैं, जो क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका सही जवाब जो है डी, पूर्णिया। आप ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? यह भी अच्छा सवाल है। त्रिवेणी नहर जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में है। गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। इसकी जो है निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसमें जो है सही जवाब आप समझ गए होंगे, सी, गंडक नदी। आइए देखिए अगला सवाल। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इस अधिकतर बौद्ध पे, जैन पे सवाल बनता है। यह सवाल भी पहले बताया जा चुका है। इसका सही जवाब पावापुरी। ध्यान रखिएगा, बुद्ध और जैन पे कितने सवाल बताया जा चुका है, इस पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। बिहार का, ये फिर से आ गया, सॉरी। अगला सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार के रोहतास जिले में कैमूर का पठार स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो है विंध्य श्रेणी के पूर्वी विस्तार का भाग है। इसे ही रोहतास पठार भी कहा जाता है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा सवाल है, आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो 30 सवाल कैसे लगे? ये सारे बीपीएससी के प्रश्न थे दोस्तों, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ न कुछ आज के वीडियो में अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ज़्यादा फायदे में मत रहिए, सब्सक्राइब कर आनंद लीजिए अच्छे क्वेश्चनों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।